में कुछ ऐसा है जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है? क्या आप सोचते हैं कि सफलता, खुशी या समृद्धि केवल कुछ खास लोगों के लिए ही है? अगर हाँ, Yes. तो द सीक्रेट आपके लिए है। इस किताब में एक ऐसा राज छिपा है जो सदियों से दुनिया के सबसे सफल लोगों द्वारा इस्तेमाल किया गया है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि आपके विचारों की ताकत है। द सीक्रेट आपको बताता है कि आपके विचार कितने शक्तिशाली होते हैं और कैसे वे आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर आप सच में अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, तो इस राज को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आइए, इस किताब की मदद से हम उस शक्ति को जानें जो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की ओर कदम बढ़ाएं। द सीक्रेट रिवील्ड। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी में क्यों कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं? क्यों वो खुशियाँ, वो सफलता जिसकी आप तमन्ना करते हैं, आपसे दूर है? रोंडा बर्न हमें बताती हैं कि इसका जवाब हमारे ही भीतर छिपा है, हमारे विचारों में। पहले अध्याय में रोंडा हमें उस रहस्य से रूबरू कराती है जो सदियों से दुनिया के सबसे महान व्यक्तियों ने अपनाया है। इसे कहते हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि हम जिस तरह से सोचते हैं वही हमारी जिंदगी में घटित होता है। सोचिए, अगर आप हर दिन खुद को कमज़ोर, असफल और असहाय महसूस करते हैं तो आपका जीवन कैसा होगा? लेकिन अगर आप अपने भीतर यह विश्वास जगाते हैं कि आप योग्य हैं, सक्षम हैं और हर मुश्किल को पार कर सकते हैं, तो क्या हो सकता है? रोंडा कहती हैं कि आपके विचार ही आपके जीवन का निर्माण करते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हमारे विचार एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करते हैं, जो उसी ऊर्जा को आकर्षित करते हैं जो हम अपने अंदर पालते हैं। अगर आप अपने जीवन में सच्ची खुशी और सफलता चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलना होगा। यही वो रहस्य है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। इस अध्याय में रोंडा बर्न हमें बताती हैं कि हमारे विचार सिर्फ मानसिक छवियां नहीं हैं, बल्कि वे ऊर्जा की तरंगें हैं जिन्हें हम ब्रह्मांड में भेजते हैं। यह एक रेडियो स्टेशन की तरह काम करता है। जिस तरह आप सही फ्रीक्वेंसी पर सही चैनल ट्यून करते हैं, वैसे ही आपके विचार भी ब्रह्मांड की सही फ्रीक्वेंसी के साथ मेल खाते हैं। चैप्टर 2, सही तरंगें भेजें। कल्पना कीजिए कि आप एक रेडियो स्टेशन की तरह हैं। अगर आप नकारात्मक विचारों की तरंगें भेजते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिल सकता, तो आप नकारात्मकता को ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर आप सकारात्मक विचारों की तरंगें भेजते हैं, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं सफलता को अपनी ओर खींच रहा हूं, तो वही सकारात्मकता आपको लौटकर मिलेगी। रोंडा कहती हैं कि हम अपने विचारों के माध्यम से जो तरंगें भेजते हैं, वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ें, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस अध्याय में हम सीखते हैं कि हमें अपने जीवन में जो भी बदलाव चाहिए, उसकी शुरुआत हमारे विचारों से ही होती है। चैप्टर 3, मांगो और पाओ। रोंडा बर्न हमें एक जादुई प्रक्रिया से परिचित कराती हैं जो हमारी इच्छाओं को हकीकत में बदल सकती है। यह प्रक्रिया है मांगो, विश्वास करो और प्राप्त करो। मांगो। पहले हमें यह समझना होगा कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं। अपने सपनों और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से ब्रह्मांड के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। सोचिए, जब आप दिल से कोई इच्छा व्यक्त करते हैं, तो आपकी आत्मा और ब्रह्मांड एक ही लहर पर आते हैं। यह एक जादू है। विश्वास करो। अगला कदम है विश्वास करना। रोंडा कहती हैं कि हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, जैसे कि वे पहले से पूरी हो चुकी हैं। विश्वास की ताकत हमें आत्मविश्वास और हौसला देती है और ब्रह्मांड को भी इसे सच मानने पर मजबूर करती है। प्राप्त करो। अंत में खुद को प्राप्त करने के लिए तैयार करना होता है। अपने सपनों को साकार होते देखने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। जब आप सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ तैयार होते हैं, तो लक्ष्य तेजी से पूरा होता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए उस खुशी और संतोष की जब आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। यह सब आपके प्रयासों और विश्वास का परिणाम है। जब आप अपने सपनों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं, तो ब्रह्मांड आपकी मदद करता है
और आपके सपनों की ओर ले जाता है। चैप्टर 4। बिना देखे यकीन करो। रोंडा बर्न हमें समझाती हैं कि विश्वास एक अदृश्य शक्ति है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने की क्षमता रखती है। लेकिन यह विश्वास किस तरह काम करता है और कैसे आप इसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं? रोंडा कहती हैं कि हमें उस चीज़ पर विश्वास करना चाहिए जो हम चाहते हैं, भले ही वह अभी हमारी आंखों के सामने ना हो। यह विश्वास ही वह पुल है जो आपकी वर्तमान स्थिति और आपकी इच्छाओं के बीच का अंतर भरता है। यकीन करो कि वह पहले से ही तुम्हारे पास है। हमें अपने सपनों को इस तरह देखना चाहिए जैसे वे पहले से ही हमारे पास हैं। जब आप उस चीज़ के बारे में सोचते हैं जो आप चाहते हैं, तो उसे महसूस करें जैसे कि वह पहले से ही आपकी जिंदगी का हिस्सा हो। यह आपकी सोच को उस दिशा में मोड़ता है जहां से आपके सपने सच होते हैं। डर और संदेह को दूर करो। रोंडा बताती हैं कि डर और संदेह आपकी इच्छाओं को कमज़ोर कर सकते हैं। इसलिए इन भावनाओं को अपने मन से निकालकर पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना बहुत ज़रूरी है। छोटे संकेतों पर ध्यान दो। विश्वास का मतलब है छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना जो आपकी इच्छा की पूर्ति की ओर इशारा करती हैं। कभी कभी ब्रह्मांड आपको छोटे संकेत देता है कि आपकी इच्छा पूरी होने की ओर बढ़ रही है। उन्हें पहचानें और उनका स्वागत करें। इस अध्याय में रोंडा हमें यह सिखाती हैं कि जैसे ही आप पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है, तो ब्रह्मांड भी उसी के अनुसार काम करने लगता है। यह विश्वास ही आपकी सफलता की कुंजी है। चैप्टर 5। प्राप्ति की कला। रोंडा बर्न हमें बताती हैं कि हमारी इच्छाओं का पूरी तरह से साकार होना तभी संभव है जब हम उन्हें प्राप्त करने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर लें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए केवल उन्हें चाहना और उन पर विश्वास करना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें उन्हें पूरी तरह से स्वीकार करना भी आना चाहिए। अपने आप को तैयार करें। रोंडा कहती हैं कि हमें अपने आप को इस तरह तैयार करना चाहिए जैसे कि वह चीज़ पहले से ही हमारी हो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई नौकरी चाहते हैं, तो खुद को उस भूमिका में देखें, उसके लिए ज़रूरी कदम उठाएं और मानसिक रूप से तैयार रहें। अपने लक्ष्यों को महसूस करें। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी इच्छाओं को केवल सोचें नहीं, बल्कि उन्हें महसूस भी करें। जब आप अपनी इच्छाओं की प्राप्ति को महसूस करते हैं, तो आपके मन और ब्रह्मांड के बीच एक मजबूत कनेक्शन बनता है जो उसे वास्तविकता में बदलने में मदद करता है। अच्छी चीज़ों का स्वागत करें। रोंडा बताती हैं कि बहुत से लोग अपनी इच्छाओं को पाते ही उन्हें स्वीकार करने से डरते हैं। इस अध्याय में वह हमें सिखाती हैं कि जब भी आपके जीवन में अच्छी चीज़ें आएं, तो उनका स्वागत पूरी तरह से करें। इससे ब्रह्मांड को यह संकेत मिलता है कि आप और अधिक अच्छाइयों के लिए तैयार हैं। अवरोधों को हटाएं। अक्सर हम अपनी ही नकारात्मक सोच के कारण अपनी इच्छाओं की प्राप्ति में बाधा डालते हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि कैसे इन अवरोधों को पहचानें और दूर करें ताकि हमारी इच्छाओं की पूर्ति में कोई रुकावट न आए। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि हमें अपनी इच्छाओं के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए, मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से। जब आप अपनी इच्छा को पाने के लिए तैयार होते हैं, तो वह आपके पास आने के लिए तैयार होती है। चैप्टर 6। भावनाओं की ताकत। हमारी भावनाएं हमारी जिंदगी का केंद्र बिंदु है। जब हम किसी चीज़ की सच्ची इच्छा रखते हैं, तो उसकी प्राप्ति के लिए हमारे दिल में एक गहरा एहसास जागता है। यह एहसास, यह भावना ही वह शक्ति है जो हमारी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने का काम करती है। भावनाओं को मार्गदर्शन मानें। रोंडा हमें बताती हैं कि हमारी भावनाएं एक गाइड की तरह होती हैं। जब हम किसी विचार या इच्छा के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। और जब हम किसी विचार से असहज होते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हमें अपनी दिशा बदलने की ज़रूरत है। सकारात्मक भावनाओं पर ध्यान दें। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कैसे सकारात्मक भावनाएं जैसे खुशी, प्यार और उत्साह हमारी इच्छाओं की ओर हमें ले जाती है। जब हम अपने दिल में खुशी महसूस करते हैं,
तो हम ब्रह्मांड में उस सकारात्मक ऊर्जा को भेजते हैं जो हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम करती है। नकारात्मक भावनाओं को समझें। रोंडा कहती हैं कि नकारात्मक भावनाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि वे हमें यह बताती हैं कि हमें अपने विचारों और दिशा को बदलने की ज़रूरत है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कैसे नकारात्मकता को पहचानें और उसे सकारात्मक ऊर्जा में बदलें। ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। रोंडा बताती हैं कि हमें अपने दिल की आवाज़ सुनने के लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षण का सहारा लेना चाहिए। जब आप शांति से अपने दिल की सुनते हैं तो आप अपने सच्चे रास्ते को पहचान सकते हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि हमारी भावनाएं ही हमारी जिंदगी का रास्ता तय करती हैं। जब आप अपनी भावनाओं को समझते हैं और उनका सही इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी इच्छाओं को आसानी से साकार कर सकते हैं। चैप्टर 7 आभार की शक्ति। रोंडा बायर्न हमें बताती हैं कि आभार यानी धन्यवाद की भावना हमारे जीवन में चमत्कार ला सकती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे कृतज्ञता को अपनाकर हम न सिर्फ अपनी वर्तमान स्थिति को बेहतर बना सकते हैं बल्कि अपने भविष्य को भी रोशन कर सकते हैं। जो है उसका धन्यवाद करें। रोंडा हमें बताती हैं कि आभार की शुरुआत यहीं से होती है। जो हमारे पास पहले से है उसका धन्यवाद करें। जब आप अपने जीवन की छोटी बड़ी चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप और अधिक अच्छी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। हर दिन आभार व्यक्त करें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हर दिन कुछ समय निकालकर उन चीज़ों के लिए धन्यवाद कहना चाहिए जो हमारे जीवन में हैं, चाहे वो आपकी सेहत हो, परिवार हो, दोस्त हो या कुछ और। उनके लिए आभार व्यक्त करना आपको और अधिक सकारात्मकता की ओर ले जाता है। आभार से अपने सपनों को साकार करें। रोंडा बताती हैं कि हमें न सिर्फ वर्तमान की चीज़ों के लिए बल्कि उन इच्छाओं के लिए भी धन्यवाद कहना चाहिए जो हम भविष्य में पाना चाहते हैं। जैसे ही आप अपनी इच्छाओं के लिए पहले से ही कृतज्ञ होते हैं, आप ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हैं कि आप उन चीज़ों के लिए तैयार हैं। नकारात्मकता को बदलें। रोंडा कहती हैं कि आभार की भावना नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल सकती है। जब भी आप किसी कठिनाई का सामना करें तो उसे एक सीख के रूप में लें और उसके लिए भी कृतज्ञ हों। इससे न सिर्फ आपकी सोच बदलती है बल्कि आपकी परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि आभार की शक्ति हमारे जीवन को जादुई तरीके से बदल सकती है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप अपनी इच्छाओं और सपनों को साकार करने के लिए ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चैप्टर 8 उच्च आवृत्ति पर उठो। 8वें अध्याय में रोंडा बर्न हमें बताती हैं कि हमारे विचार और भावनाएं एक विशेष आवृत्ति पर काम करती हैं और अगर हमें अपनी इच्छाओं को साकार करना है तो हमें अपनी आवृत्ति को ऊंचा रखना होगा। सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करें। रोंडा कहती हैं कि आपकी ऊर्जा आपकी वास्तविकता को प्रभावित करती है। जब आप सकारात्मक विचार और भावनाएं रखते हैं तो आपकी ऊर्जा उच्च होती है। इससे आप ब्रह्मांड से समान आवृत्ति की सकारात्मक चीज़ें आकर्षित करते हैं। नकारात्मकता को दूर करें। इस अध्याय में रोंडा हमें यह सिखाती हैं कि नकारात्मकता हमारी ऊर्जा को कम कर देती है। इसलिए अपने जीवन से नकारात्मक लोगों, विचारों और परिस्थितियों को दूर करने की कोशिश करें। जब आप नकारात्मकता को छोड़ देंगे तो आपकी ऊर्जा उच्च आवृत्ति पर बनी रहेगी। ऊर्जा बढ़ाने के उपाय। रोंडा कुछ आसान उपाय साझा करती हैं जिनसे आप अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। इनमें शामिल हैं योग, ध्यान, सकारात्मक सोच और स्वस्थ जीवन शैली। ये उपाय आपकी ऊर्जा को ऊंचा रखने में मदद करते हैं और आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जाते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन। रोंडा बताती हैं कि ध्यान और आत्मचिंतन आपकी ऊर्जा को केंद्रित और उच्च बनाए रखने में मदद करते हैं। जब आप खुद के साथ शांति और ध्यान में होते हैं तो आपकी ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊंची होती है और आपके सपने जल्दी साकार होते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि आपकी ऊर्जा और आवृत्ति ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। जब आप अपनी ऊर्जा को उच्च रखते हैं और सकारात्मक रहते हैं तो आप अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड में भेजते हैं जो जल्दी और प्रभावी ढंग से आपकी तरफ लौटती हैं। चैप्टर 9 संबंधों की शक्ति।
हमारे रिश्ते और संबंध हमारी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। ये हमारे भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और हमारी इच्छाओं को साकार करने में मदद कर सकते हैं। प्यार और सम्मान का महत्व। प्यार और सम्मान रिश्तों की नींव होते हैं। जब आप दूसरों को प्यार और सम्मान देते हैं तो यही भावना आपके पास भी लौट कर आती है। अपने रिश्तों में सकारात्मकता और स्नेह बनाए रखें ताकि आपके जीवन में भी वही चीज़ें आकर्षित हों। रिश्तों में कृतज्ञता। हमें अपने रिश्तों के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहिए। जब आप अपने दोस्तों, परिवार और करीबी लोगों के प्रति कृतज्ञता दिखाते हैं तो इससे आपके रिश्ते और भी मजबूत होते हैं और आपके जीवन में खुशी बढ़ती है। नकारात्मकता को बदलें। नकारात्मक रिश्ते और संघर्ष आपकी ऊर्जा को कम कर सकते हैं। इस अध्याय में वह हमें सिखाती हैं कि नकारात्मकता को पहचानें और उसे प्यार और समझ के साथ बदलें। यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करता है। रिश्तों में सकारात्मक बदलाव। रोंडा यह भी कहती हैं कि आप अपने रिश्तों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए खुद से शुरुआत करें। जब आप अपने व्यवहार में सुधार लाते हैं और दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी में भी सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। चैप्टर 10। धन का आकर्षण। रोंडा बर्न हमें बताती हैं कि धन और समृद्धि की प्राप्ति केवल बाहरी प्रयासों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह आपकी सोच और ऊर्जा पर भी निर्भर करती है। धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। पैसे के प्रति आपका दृष्टिकोण आपके धन को आकर्षित करने की कुंजी है। जब आप धन को सकारात्मक रूप में देखते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं तो आप ब्रह्मांड से अधिक धन आकर्षित करते हैं। धन को स्वीकार करें। इस अध्याय में रोंडा हमें सिखाती हैं कि हमें धन को अपने जीवन का एक प्राकृतिक हिस्सा मानना चाहिए। जब आप धन को आसानी से स्वीकार करते हैं और उसके लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप इसे अधिक मात्रा में आकर्षित करते हैं। धन का प्रबंधन और निवेश। धन को सही तरीके से प्रबंधित और निवेश करने से आप अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। अपने धन का सही उपयोग और उसके लिए सही योजनाएं बनाना आपकी समृद्धि को सुनिश्चित करती हैं। धन के लिए विशिष्ट लक्ष्य। आपको धन के लिए विशिष्ट और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। जब आप अपनी वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानते हैं और उन पर काम करते हैं तो आप धन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि धन केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि आपकी सोच और ऊर्जा का परिणाम है। जब आप धन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और उसके लिए तैयार रहते हैं तो वह आपकी जिंदगी में सहजता से आता है। चैप्टर 11। स्वास्थ्य और जीवन की ऊर्जा। रोंडा बर्न हमें बताती हैं कि हमारे स्वास्थ्य और जीवन की ऊर्जा हमारी इच्छाओं की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक स्वस्थ शरीर और मन आपकी ऊर्जा को ऊंचा बनाए रखता है, जिससे आप अपनी इच्छाओं को आसानी से साकार कर सकते हैं। रोंडा कहती हैं कि जब आपका शरीर स्वस्थ होता है तो आपकी ऊर्जा भी ऊंची रहती है। एक स्वस्थ शरीर और मन से आप अपने लक्ष्यों की ओर बेहतर तरीके से बढ़ सकते हैं और अपने सपनों को जल्दी साकार कर सकते हैं। सकारात्मक सोच और स्वास्थ्य। सकारात्मक सोच न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती है। जब आप अपने सोच को सकारात्मक रखते हैं तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है और आपकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। स्वास्थ्य के लिए सही आदतें। रोंडा कुछ स्वास्थ्यवर्धक आदतों के बारे में बताती हैं, जैसे कि नियमित व्यायाम, सही खानपान और पर्याप्त नींद। ये आदतें आपकी ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करती हैं और आपको बेहतर महसूस कराती हैं। मन की शांति और ऊर्जा। मानसिक शांति और ध्यान आपकी ऊर्जा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। ध्यान और आत्मचिंतन से आप अपने मन को शांत रखते हैं और अपनी जीवन ऊर्जा को ऊंचा बनाए रखते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि एक स्वस्थ शरीर और सकारात्मक मानसिकता आपके जीवन की ऊर्जा को बनाए रखती है। जब आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं और सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो आपकी इच्छाएं और सपने जल्दी साकार होते हैं। चैप्टर 12। सपनों की दिशा। अपने सपनों और लक्ष्यों की दिशा को स्पष्ट रूप से जानना कितना महत्वपूर्ण है। जब आप अपने सपनों की दिशा को सही तरीके से निर्धारित करते हैं तो आप उन्हें प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। सपनों की स्पष्टता।
अपने सपनों को स्पष्ट रूप से जानना और समझना आवश्यक है। जब आप अपने सपनों के बारे में स्पष्ट होते हैं और उनके लिए ठोस योजनाएं बनाते हैं, तो आप ब्रह्मांड को सही दिशा में संकेत भेजते हैं। लक्ष्यों को प्राथमिकता दें। रोंडा हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राथमिकता तय करनी चाहिए। जब आप अपने लक्ष्यों को क्रमबद्ध करते हैं और उनके लिए कार्य योजना बनाते हैं, तो आप उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दृढ़ता और लगन। अपने सपनों की दिशा को ठीक से निर्धारित करने के बाद आपको दृढ़ता और लगन के साथ काम करना चाहिए। रास्ते में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन निरंतर प्रयास और विश्वास से आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। प्रेरणा और उत्साह। अपने सपनों की दिशा को तय करते समय आपको प्रेरित और उत्साहित रहना चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह से आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित रहते हैं और अपनी दिशा को सही बनाए रखते हैं। चैप्टर 13। सर्वोत्तम संभावनाएं। अपनी सर्वश्रेष्ठ संभावनाओं को आकर्षित करने के लिए आपको अपनी जीवन की आदर्श छवि बनानी चाहिए। जब आप अपनी जिंदगी को सर्वोत्तम रूप में देखने लगते हैं, तो आप ब्रह्मांड को उस दिशा में संकेत भेजते हैं। आदर्श छवि की कल्पना। आपको अपनी आदर्श जीवन की छवि को स्पष्ट रूप से देखना और महसूस करना चाहिए। जब आप अपने सपनों और लक्ष्यों की स्पष्ट और प्रेरणादायक छवि बनाते हैं, तो आप उसे वास्तविकता में बदलने के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। सकारात्मक सोच का प्रभाव। सकारात्मक सोच और भावनाएं आपकी आदर्श छवि को साकार करने में मदद करती हैं। जब आप सकारात्मक रूप से सोचते हैं और अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं, तो आपकी संभावनाएं भी अधिक होती हैं। कर्म और प्रयास। रोंडा यह भी कहती हैं कि अपनी आदर्श छवि को साकार करने के लिए आपको कर्म और प्रयास भी करना चाहिए। जब आप अपने सपनों की दिशा में लगातार काम करते हैं और मेहनत करते हैं, तो आप अपनी सर्वश्रेष्ठ संभावनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 14। समय की कला। रोंडा बायरन हमें यह सिखाती हैं कि अपने सपनों को सही समय पर साकार करना महत्वपूर्ण है। समय की सही समझ और योजनाबद्ध तरीके से काम करना आपकी सफलता की कुंजी है। समय का महत्व समझें। सही समय पर काम करना और अपने लक्ष्यों के लिए सही समय का चुनाव करना आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप समय का सही उपयोग करते हैं, तो आप अपनी इच्छाओं को अधिक प्रभावी ढंग से साकार कर सकते हैं। प्रक्रिया को समझें। अपने सपनों की प्राप्ति में समय की प्रक्रिया को समझना और उसका सम्मान करना महत्वपूर्ण है। कभी कभी चीजें जल्दी नहीं होती, लेकिन धैर्य और सही समय पर काम करने से सफलता मिलती है। सही समय पर सही कदम उठाएं। आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में सही समय पर सही कदम उठाने चाहिए। जब आप समय की सही समझ के साथ काम करते हैं और अपने कदम सोच समझ कर उठाते हैं, तो आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। सकारात्मक धैर्य रखें। रोंडा यह भी कहती हैं कि सही समय पर अपने सपनों को साकार करने के लिए सकारात्मक धैर्य रखना आवश्यक है। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति विश्वास रखते हैं और धैर्यपूर्वक काम करते हैं, तो समय खुद आपकी सहायता करता है। इस अध्याय ने हमें यह सिखाया कि अपने सपनों को सही समय पर साकार करने के लिए समय की समझ और योजनाबद्ध तरीके से काम करना कितना महत्वपूर्ण है। जब आप समय का सही उपयोग करते हैं और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करते हैं, तो आपकी सफलता सुनिश्चित होती है। द सीक्रेट हमें यह सिखाती है कि आपकी सोच और भावनाएं आपके जीवन की दिशा को बदल सकती हैं। रोंडा बर्न ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत को इस पुस्तक में बेहद प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया है, और इसने हमें दिखाया है कि हमारे सपनों को सच करने की शक्ति हमारे हाथ में है। सकारात्मक सोच की शक्ति। पुस्तक का मूल संदेश है कि आपकी सकारात्मक सोच और भावनाएं आपके जीवन में चमत्कार कर सकती हैं। जब आप सकारात्मक रहते हैं और अपने सपनों पर विश्वास करते हैं, तो ब्रह्मांड आपके सपनों को साकार करने में आपकी मदद करता है। स्पष्टता और चित्रण। अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से जानना और उनके लिए एक सकारात्मक चित्रण करना आवश्यक है। जब आप अपने सपनों को साफ साफ देखते हैं और उन्हें महसूस करते हैं, तो आप उन्हें वास्तविकता में बदल सकते हैं। स्वास्थ्य और ऊर्जा। एक स्वस्थ शरीर और सकारात्मक मानसिकता आपके जीवन की ऊर्जा को बनाए रखती है। जब आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और मानसिक रूप से सशक्त होते हैं,
तो आप अपनी इच्छाओं को तेजी से साकार कर सकते हैं। धन और समृद्धि। धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और सही प्रबंधन की आवश्यकता है। जब आप पैसे को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और उसकी सही दिशा में योजना बनाते हैं, तो आप वित्तीय सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। समय की समझ। अपने सपनों को साकार करने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना आवश्यक है। धैर्य और समय की सही समझ के साथ आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, द सीक्रेट ने हमें यह सिखाया कि हमारे सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करने की शक्ति वास्तव में हमारे भीतर है। जब आप सकारात्मक सोच, स्पष्टता और दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, तो ब्रह्मांड आपके साथ होता है और आपके सपने सच होते हैं। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी दुनिया को बदल सकती है। अपने सपनों को साकार करने के लिए खुद पर विश्वास करें और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार हम और भी प्रेरणादायक किताबों के साथ आपके सामने होंगे। धन्यवाद और खुश रहिए।